अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद एक और लाजवाब कहानी में। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके अपने चैनल दर हकीकत पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि दिल में उतारी जाती हैं। आज हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां अक्ल को छुट्टी दे दी गई है, जहां समझदारी पर पाबंदी है और बेवकूफ़ी पर उन्हाम, जहां जितनी उल्टी बात उतनी बड़ी दाद। जी हाँ, ये है बेवकूफ़ों की बस्ती और कान्हा राजा की कहानी। लेकिन ख़बरदार, अगर आप ज़्यादा समझदार हैं तो इस बस्ती में आपका टिकना मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वही रह सकते हैं जो अपनी बेवकूफ़ी पर फ़ख्र करते हैं। कहानी शुरू होती है एक अनोखी बस्ती से जो पहाड़ों के पीछे और दरिया के पार वाक़ा थी। एक ऐसी बस्ती जहाँ घड़ियाँ उल्टी चलती थीं, लोग रात को सूरज की पूजा करते और दिन में चांदनी में सोया करते। यहाँ अगर कोई सीधी बात करता तो मशकूक समझा जाता, और अगर कोई उल्टी हरकत करता तो उसे अक्लमंद आज़म का खिताब दिया जाता। एक दिन का वाक़या सुनो। एक शख्स अपने सहन में बारिश के दौरान कपड़े धो रहा था। पास से गुजरने वाले ने पूछा, भाईजान, बारिश में कपड़े धो रहे हो? वो फ़ख्र से बोला, हाँ जी, देखो ना, पानी का बल भी नहीं आएगा, बिजली का खर्च भी बच गया, सिर्फ साबुन इस्तेमाल हुआ है, वो भी बारिश के पानी के साथ मिक्स होकर ज़्यादा झाग बना रहा है। बाज़ार में एक दुकानदार जूते बेच रहा था। उसका नारा था, लो भाई लो, बेवकूफ़ों के जूते, जो पहनेगा फ़ौरन अक्ल से फारिग हो जाएगा। एक ख़रीदार ने हंसते हुए पूछा, भाई ये कैसा नारा है? दुकानदार आंख मारकर बोला, जब दिमाग खाली होगा तो दिल हल्का हो जाएगा, जब दिल हल्का होगा तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तो क्यों ना ज़िंदगी को जूते के ज़रिए आसान बनाया जाए। चरवाहों का हाल भी कुछ कम न था। एक चरवाहा अपनी गाय को मर्गियों का दाना खुला रहा था। एक राहगीर ने हैरत से पूछा, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? चरवाहा बड़े सुकून से बोला, ये ख़ास दाना है, मर्गियाँ ये खाकर इंडे देती हैं, गाय खाएगी तो दही में इंडों की खुशबू आएगी। राहगीर ने सर पकड़ लिया और सोचने लगा कि शायद वो गलत जगह आ गया है। ऐसी ही बस्ती में एक दिन एक अहम ऐलान हुआ। बस्ती के सरदार ने सबको चौक में जमा किया और कहा, दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एक राजा मुंतखब करें। सब ने एक आवाज़ में कहा, हाँ हाँ, हमें राजा चाहिए। मगर फ़ौरन एक बेवकूफ़ खड़ा हुआ और बोला, मगर सरदार जी, अगर राजा अक्लमंद हो गया तो वो तो हमें समझाना शुरू कर देगा। सरदार ने कहकहा लगाया और कहा, उस लिए हम ऐसा राजा लाएंगे जो हम जैसा हो, न ज़्यादा देखे न ज़्यादा सोचे, बस थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा बेवकूफ़, थोड़ा सा कान है। फिर पूरी बस्ती ने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमें चाहिए कान्हा राजा, वही हमारा बादशाह होगा। इत्तेफाक से उसी दिन एक अजनबी बस्ती में दाखिल हुआ। उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी थी और हाथ में लकड़ी की छुरी थी। बस्ती वालों ने उसे देख कर कहा, देखो देखो, ये तो एक आंख से कान्हा है, बिल्कुल हमारे मयार पर पूरा उतरता है। उसे ज़बरदस्ती कांधों पर बैठाकर चौक में लाया गया। सरदार ने ऐलान किया, ये है हमारा नया राजा, कान्हा राजा, जो हमें सही और गलत के झंझट से आज़ाद करेगा। अजनबी ने झुझकते हुए कहा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक आंख से देखता हूँ और मेरा तजर्बा भी ख़ास नहीं है। सरदार ने फ़ख्र से कहा, बस यही तो हमारी ज़रूरत है। हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो ज़्यादा देखे, हमें चाहिए जो कम देखे, ताकि हम अपनी बेवकूफ़ी जारी रख सकें। फिर ढोल बजने लगे, नाच गाना शुरू हुआ और बस्ती वालों ने अपने नए राजा को ताज पहना दिया। मगर ताज भी उल्टा था और किसी ने रोका नहीं, क्योंकि उन्हें यही अच्छा लगा। कान्हा राजा ने तख्त पर बैठते ही पहला हुक्म जारी किया, आज से बस्ती में अक्ल की बात करना जर्म होगा। जो भी किसी को समझाने की कोशिश करेगा उसे अल्टा लटका दिया जाएगा, ताकि उसकी बाकी मानदा अक्ल भी उल्टी हो जाए। पूरी बस्ती खुशी से झूम उठी। स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि इल्म वो होता है जो किताबों के बग़ैर आए, और अक्ल वो होती है जो कभी इस्तेमाल ना हो। बाज़ार में नया कारोबार शुरू हुआ, अक्ल कम करने की गोलियाँ। इश्तहार था, ज़्यादा सोचने से सर दर्द होता है, बीवी की बातें समझ नहीं आते तो लीजिए हमारी ख़ास गोलियां, खाएं और बेफिक्री की नींद सो जाएं। इसी बस्ती में एक लड़की जोहरा थी जो आहिस्ता आहिस्ता सवाल करने लगी। उसने माँ से पूछा, अम्मा, क्या वाकई किताबें सिर्फ जलाने के लिए होती हैं? माँ ने फ़ौरन चुप करा दिया। शिश, कहीं राजा के आदमी न सुन लें, वरना हमें अक्लमंद समझकर कैद कर देंगे। इसी बस्ती में एक बुज़ुर्ग हिकमत खां भी थे। वो अक्सर तन्हाई में आसमान को देखकर कहते, ये बस्ती कभी इल्म से भरी हुई थी। लोग सवाल करते थे,
सीखते थे, रहनुमाई करते थे, अब सिर्फ कहकाए रह गए हैं, और वो भी उन बातों पर जिन पर रोना चाहिए। एक दिन बस्ती में एक और अजनबी आया। ये ना कान्हा था, ना अंधा, बल्कि 2 आँखों वाला, सच बोलने वाला और किताब साथ लाने वाला। बस्ती वालों ने उसे शक की निगाह से देखा। एक ने कहा, ये तो अक्लमंद लगता है। दूसरा बोला, हाँ, किताब हाथ में है, कहीं ये बस्ती को खराब न कर दे। ये अजनबी वही था जो बाद में बस्ती की सूच बदलने लगा। उसने कहा, जब इंसान अपनी अक्ल दफनाता है तो वो सिर्फ जाहिल नहीं बनता, बल्कि अपना दुश्मन भी बन जाता है। आहिस्ता आहिस्ता बस्ती के बच्चे और नौजवान उसकी बातें सुनने लगे। जौहरा छिप छिप कर उसकी किताब के सफ़े कॉपी करने लगी। फिर एक दिन बस्ती के चौक में उसने बुलंद आवाज़ में कहा, अगर आप उसे निकाल रहे हैं तो हमें भी निकाल दें, क्योंकि हमने भी सच पढ़ लिया है। पहले बच्चे, फिर नौजवान, फिर बुजुर्ग एक एक करके खड़े हो गए और बोलने लगे। वो सब जो कल तक नारे लगा रहे थे आज सवाल करने लगे। राजा घबरा गया, मगर जब उसने देखा कि पूरी बस्ती बदल चुकी है तो उसकी एक आंख से आंसू निकल आया। उसने कहा, अगर तुम सब मुझे माफ़ कर दो तो मैं सीखने को तैयार हूँ। यूँ पहली बार बेवकूफ़ों की बस्ती में इल्म का सबसे पहला सबक पढ़ाया जाने लगा। अजनबी ने कहा, सीखना कमज़ोरी नहीं बल्कि बहादुरी की सबसे ऊंची शक्ल है। असल बादशाह वही होता है जो अपने अंदर तब्दीली लाने से न डरे। राजा ने ताज हाथ में लिया, सिर झुकाया और कहा, आज का पहला सबक ये है, कभी भी उस रास्ते पर मत चलो जिस पर सब चल रहे हों अगर दिल कहे कि ये गलत है, क्योंकि सच्चाई अक्सर तन्हा चलती है लेकिन आखिरकार मंजिल वही पाती है। और यूं बस्ती बदल गई। कहकाओं की जगह सवालात आ गए और झूठ की जगह सच ने अपनी जगह बना ली।